जय हिंद, राधे राधे। गणित के एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तो ये ट्रिक के माध्यम से बनता है, लेकिन ट्रिक भी कभी कभी धोखा दे देता है, इसलिए कॉन्सेप्ट जानते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? 10 रुपये में 11 की दर से, ये रुपया है, ये दर माने क्वांटिटी हो गया, संख्या से कुछ वस्तु खरीदते हैं, यहां हो गया क्रय, और 11 रुपये यहां रुपया है में 10 की दर से, ये भी क्वांटिटी हो गया, के हिसाब से बेचते हैं। ये बेच रहा है, खरीद रहा है कुछ अलग हिसाब से और बेच रहा है कुछ अलग हिसाब से। तो उसी में देखना है कि लाभ हो रहा है या हानि। कोई जरूरी नहीं है कि जिस हिसाब से हम खरीदे हैं उसी हिसाब से बेचें। कभी कभी कम में भी बेचने पड़ जाता है, कभी ज्यादा भी बेचने पड़ जाता है। तो वही चीज को इसको देखना है। तो बस पहले लिखते हैं क्या है कि 10 रुपया है, तो इसको प्राइस पी से डिनोट करते हैं, पहले ही बता रखे हैं। और इसके बाद और क्या है, दर, 11 की दर से, तो क्वांटिटी हो गया, तो यहाँ इसको लिखते हैं क्यू। इसके बाद कुछ वस्तु खरीदी गई, यहाँ क्रयमूल है, बस ये ध्यान देना है, क्रयमूल है, तो यहाँ लिखते हैं सी। सी से कॉस्ट प्राइस, सी पे लिखते हैं सीधा सीधा, कॉस्ट प्राइस हो गया। तो लिख दीजिए रुपया तो 10, दर 11। सीपी इसलिए लिखे कि खरीदा है, इसके सामने वाला डाटा इसलिए लिखे हैं समझने के लिए कि ये खरीदने वाला डाटा है, कि 10 रुपये के हिसाब से 11 वस्तुएं खरीदा, है ना। इधर भी लिख सकते थे, लेकिन इधर लिखने का रीजन क्या है वो आपको बाद में समझ में खुद आ जाएगा कि इधर क्यों लिखे। आप लिखने के लिए इधर भी लिख सकते हैं, वो नहीं है। इसके बाद में आगे क्या है कि 11 रुपये, तो रुपया की जगह पर रुपया लिख देते हैं भाई, 11 रुपया। पैसा इसलिए इधर कुछ लिख नहीं रहे, मैं 10 के हिसाब से, तो हिसाब माने क्या, क्वांटिटी मात्रा, तो 10 से बेच दिया, बेचा है, तो भाई इधर लिख देंगे सेलिंग प्राइस सीपी। ये है बेचने वाला डाटा, ये है खरीदने वाला डाटा। तो आगे कह रहा है कि लाभ होगा या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो क्या होगा। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए, तो ऐसे जनरली तो लोग बोलते हैं कि तीछा तीछे इससे गुना कर दो, लेकिन गुना तो कर देते हैं, लेकिन कभी कभी पता नहीं चलता है कि लाभ हो रहा है कि हानि, और ऑप्शन में दोनों दिया रहता है, लाभ भी और हानि भी, तो बाय मिस्टेक हो जाता है। इसलिए उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब क्या है कि सबसे पहले लाभ या हानि जब भी निकालना हो, तो कल भी बताए थे कि जितना सामान हमने खरीदा है उतना ही सामान बेचेंगे, तभी उस पर निष्कर्ष निकल जाएगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। मान लीजिए कि कोई सामान हम 50 केजी खरीदे और उसमें 30 केजी बेच दिए, 20 केजी बचा है, तो अगर कोई पूछे कि लाभ हो रहा है कि हानि, तो भाई यही तो पूरा सामान बिका ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। लाभ भी हो सकता है, हानि क्योंकि अभी 30 से बेचे हैं, अभी 20 है, हो सकता है 20 को कम में बेचने पड़ जाए, इसको अगर ज्यादा में बेचे हैं तो हो सकता है, नहीं तो फिर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ ही लाभ होगा। तो इसलिए जितने सामान खरीदे हैं उतने ही सामान बेचेंगे, तब निष्कर्ष निकलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। बस इस बात को ध्यान रखेंगे। तो भाई कितना सामान थे, हाँ सामान तो दोनों बराबर नहीं है, तो हम बोले कि जितना सामान खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे। तो हर हालात में पहले सामान को हम बराबर करेंगे, यानी क्वांटिटी को बराबर करेंगे। जो 10वां क्लास में पढ़े हैं, कल भी बताए थे, 2 चल का, उस हिसाब से पहले क्वांटिटी को बराबर करना है। तो क्वांटिटी को बराबर करने के लिए सोचिए कि इसमें क्या गुना भाग कर दे या इसमें क्या गुना भाग कर दे, कि दोनों का क्वांटिटी बराबर हो जाएगा। और जब गुना भाग करेंगे इसमें, तो भाई इसके साथ में पूरा ये लाइन तक है, यहाँ तक गुना होगा, यहाँ तक होगा, इसमें करेंगे तो ये दोनों में होगा, दोनों पार्ट साथ में ही है। तो इसमें गुना करने कोई संख्या अगर आ रहा है माइंड में डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसका बदला इसमें और इसका बदला इसमें कर देते हैं, क्वांटिटी बराबर हो जाएगा। अब इसमें 10 से गुना कर देते हैं और इसमें इसके जगह पर 11 से गुना करते हैं, तब बराबर हो गया।
तब यहीं गुना नहीं करेंगे। अगर इसमें खाली करके इधर नहीं करेंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो जब यहाँ 10 से गुना किए हैं तो आपको यहाँ भी 10 से गुना करने पड़ेगा। इसमें 11 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 11 से गुना करने पड़ेगा। अब जब देखेंगे इसको, अगर हम बराबर करके लिखते हैं इसको, ऐसे तो आप समझ रहे होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि लिखें, लेकिन हाँ जिसको समझने के लिए हम लिख रहे हैं। 11 दहा दह होता है 110 और यहाँ भी 110। अब देख लीजिए 110 110 क्वांटिटी कितना हो गया, दोनों बराबर। हमेशा बोले क्वांटिटी बराबर करेंगे, जितना खरीदेंगे उतना ही बेचेंगे, तब लाभ हानि का पता चलेगा। क्वांटिटी तो बराबर हो गया। तो भाई क्वांटिटी जब बराबर हो गया तो अब इसके ऊपर ध्यान ही देना है, जितना हम खरीदो उतना सब बेच दिए। अब ध्यान, लाभ हानि जब भी निकलता है तो जो पैसा पे, तो पैसा भी जो है यहाँ पैसा है तो भाई 10 में 10 से गुना करेंगे, यानी माल जो है 100 रुपया को उसको खरीदे में लगा था। इधर अब कोई जरूरी नहीं है, जब बराबर कर दिए तो इधर कोई मतलब नहीं है, जब तक बराबर नहीं था तब तक मतलब था। तो 100 रुपया के पूरा सामान खरीदे थे, चाहे जितना सामान खरीदे। अब बेचे कितना के, तो 11 121 रुपया को बेचे। तो खरीदे थे 100 रुपया में और बेचे 121 रुपया में। तो भाई कम में खरीदे ज्यादा में बेचे तो क्या होगा, लाभ। तो प्रॉफिट कितना का होगा, लाभ। तो लाभ कितना का हुआ, तो 121 माइनस 100, अब कितना हो जाएगा 21 रुपये लाभ हुआ। लेकिन पूछ रहा है हमको प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, यानी कि लाभ गुने 100 और बाटा क्रय मूल। तो क्रय मूल देख लीजिए भैया, यहाँ है क्रय मूल, तो क्रय मूल कितना लिखते हैं 100। तो इस 100 से 100 कैंसिल, यानी 21% का क्या हो गया, लाभ हो गया, 21% का लाभ। सेम इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, लेकिन डाटा चेंज किए हैं, क्योंकि ऐसे सेट में जनरली मिला है। और कई लोग हमेशा बना कर रख देते हैं कि 10 में 10 से गुना कर दो, 11 में 11 से गुना कर दो, लेकिन कहीं कहीं कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए हम ये डाटा को सेम नहीं दे के अलग अलग दिए हैं। इसको आप बनाएंगे और आंसर कमेंट में दे सकते हैं। जय।